तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में कहा है कि जो शक्तिशाली व्यक्ति है, जो सामर्थ्यवान व्यक्ति है, उसे दोष नहीं लगता है। और ऐसा ही समाज में भी देखने को मिलता है। हिंदुओं में एक जाति है राजपूत। राजपूत शुरू से ही मांस खाते हैं और मांसाहारी होते हैं, और दशहरे के दिन बलि देते हैं, भैरव को पूजते हैं, माँ काली को पूजते हैं, देवी की पूजा करते हैं, और बलि प्रथा राजपूतों में शुरू से ही है। लेकिन राजपूतों का बहिष्कार करने का साहस किसी में नहीं है, हिंदुओं की किसी भी जाति में नहीं है। क्योंकि जो शक्तिशाली व्यक्ति होता है, जो सामर्थ्यवान व्यक्ति होता है, उसका बहिष्कार किया ही नहीं जाता है। जो शक्तिशाली व्यक्ति होता है उसमें कोई दोष दिखाई ही नहीं देता है। यहाँ तक कि हिंदुओं की कई सारी जातियाँ हैं, मतलब है तो जातियाँ ही जातियाँ हैं हिंदुओं में। और जो अदर जातियाँ जो होती है, जिन्हें आप कहें कि किसी कारण से वो आर्थिक दृष्टि से या शक्ति की दृष्टि से अगर वो कमज़ोर है, तो उनका मांस खाना जैसे दुनिया का सबसे बड़ा पाप हो जाता है। और वहीं अगर राजपूत बलि देते हैं और मांस खाते हैं, तो कई सारी जातियाँ उन्हें कुछ कहने का साहस ही नहीं कर कर पाती है। और वैसे भी मांस खाना कोई ऐसा कोई गुनाह नहीं है, कोई पाप नहीं है। आदिकाल से ही हिंदू भी मांस खाते आ रहे हैं, कोई अतिशयोक्ति नहीं है इसमें, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। शुरू से ही हिंदू भी मांस खाते आ रहे हैं। लेकिन जब राजपूत मांस खाते हैं तो मतलब उनको कुछ कहने का साहस ही नहीं होता, और राजपूत भी कुछ गलत नहीं कर रहे हैं मांस खा के। भाई बिना प्रोटीन के तुम्हारी स्थिति क्या है सभी जानते हैं। और प्रोटीन का सबसे बड़ा सोर्स एग्स, फिश और मटन चिकन ही है, ये भी सत्य है। इसीलिए, और यहाँ तक कि जो सबसे ऊंची जाति, सो कॉल्ड ऊंची जाति भी होती है, ब्राह्मण, वो भी राजपूतों को बड़ा सम्मान देते हैं कि ये तो हमारे यजमान है। तो इसीलिए कहते हैं कि शक्तिशाली और सामर्थ्यवान व्यक्ति को कोई दोष नहीं लगता है। जो शक्तिशाली करते हैं वही नियम और कानून बनते हैं।